नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आपके लिए पीएम यशस्वी योजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है बच्चों। आज के इस सेशन में हम आपके लिए पीएम यशस्वी योजना के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करो बच्चों। चलो बच्चों, इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ पर सत्याग्रह किया था। ऑप्शन 1 चंपारण, ऑप्शन 2 खेड़ा, ऑप्शन 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 इलाहाबाद। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहाँ पर सत्याग्रह किया। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंपारण में। किसमें? चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया। कहां पर है चंपारण? कहां पर है? बिहार में। यह भी ध्यान रखना, कहां पर है? बिहार में। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि अमीबा में जनन की विधि कौन सी है। अमीबा में जनन की विधि कौन सी है। ऑप्शन 1 निषेचन, ऑप्शन 2 विखंडन, ऑप्शन 3 बहुविखंडन, ऑप्शन 4 द्विविखंडन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि अमीबा में जनन की कौन सी विधि है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कौन सी है जनन की विधि। द्विविखंडन है। अमीबा में कौन सी जनन की विधि है? द्विविखंडन। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह, ऑप्शन 2 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन 3 तात्या तोपे, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जा। चलो बच्चों, इसके साथ हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 सरोजिनी नायडू। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो कौन है बच्चों हिंद स्वराज के लेखक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक है बच्चों। चलो बच्चों, इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्र का संयोजन होगा। तो वह कौन से गुणसूत्र है जो लड़के होने के लिए जरूरी है बच्चों। लड़कों में कौन सा गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1 XX, ऑप्शन 2 XY, ऑप्शन 3 XO, ऑप्शन 4 YY। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि मानव में कौन सा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते होंगे कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। लड़के में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों। चलो बच्चों, इसके साथ अगला क्वेश्चन लड़की में पूछे। लड़की में कौन से पाए जाते हैं। लड़की में कौन से पाए जाते हैं। लड़की में X पाए जाते हैं और XY लड़के में पाए जाते हैं। चलो बच्चों, इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। 1919 लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। 1919 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 4 मोतीलाल नेहरू। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि 1919 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे बच्चों। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में किसकी मांग की गई। इस अधिवेशन में किसकी मांग की गई बच्चों। पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई। 1919 लाहौर अधिवेशन में बच्चों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ। पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के मध्य, ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के मध्य। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ। किन किन के मध्य हुआ बच्चों। तो पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। किन किन के मध्य। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। अगला क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि मानव में समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1 23,
ऑप्शन 2 46, ऑप्शन 3 22, ऑप्शन 4 21। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 23 होती है बच्चों। कितनी होती है समजात गुणसूत्रों की संख्या, 23। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन लॉ किस देश में लागू किया गया, कौन लॉ किस देश में लागू किया गया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 पुर्तगाल, ऑप्शन 4 लंका, श्रीलंका। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है कि कौन लॉ किस देश में लागू किया गया। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसमें, ब्रिटेन में लागू किया कौन लॉ। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों। ऑप्शन 1 1.45, ऑप्शन 2 1.33, ऑप्शन 3 1.77 और ऑप्शन 4 1.38। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, आपको ये पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1.33, 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है बच्चों, ध्यान में रखना। तो बच्चों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। आपके एग्जाम नज़दीक आ गए बच्चों, हम आपको जोरों शोरों से तैयारी कराने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बच्चों। आपका हमारे क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देश की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि देश की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई। तो कब की गई आपको बताना है, कौन सी की गई। ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 बंगाल, ऑप्शन 4 गुजरात। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि देश की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बंगाल में स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई, बंगाल में। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 ज्योतिबा फूले, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है बच्चों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना बच्चों क्या ऑप्शन होगा, ज्योतिबा फूले। तो बच्चों इस साथ अगला क्वेश्चन कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको ये पूछा है। ऑप्शन 1 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है बच्चों, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन 1 सरसों, ऑप्शन 2 तरबूज, ऑप्शन 3 पपीता, ऑप्शन 4 उक्त सभी। चारों में से कौन सा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरसों उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है बच्चों। चलो बच्चों इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना समय बर्बाद न करते हुए आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यह क्वेश्चन आपके पिछले सेशन में भी आ चुका है। आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन 1 आवृत्ति, ऑप्शन 2 वेग, ऑप्शन 3 तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा चारों में से। तो दोस्तों हम जानते हैं कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ये भी ध्यान रखना बच्चों, क्या प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना कौन कौन से राज्य की हिस्सेदारी है। तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है। क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चों ध्यान से कि तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है।
ऑप्शन 1 कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक व केरल, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, ऑप्शन 4 इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ा होगा कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं तुंगभद्रा बच्चों, तुंगभद्रा परियोजना कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है, तुंगभद्रा परियोजना में कौन कौन सी राज्यों की हिस्सेदारी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की। तो बच्चों इस साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 हीलियम, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 सोडियम। तो चारों में से कौन सा तत्व बिल्कुल राइट है, आपको बताना है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, ये क्वेश्चन तो इजी है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपकी तैयारी जोरों शोरों से नहीं चल रही है बच्चों, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया। कि भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर और कब स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1 सूरत में 1854 में, ऑप्शन बी मुंबई 1854 में, ऑप्शन सी बंगाल 1851 में, ऑप्शन डी गुजरात 1852 में। कि कहाँ पर स्थापित किया गया भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई में स्थापित किया गया। बच्चों इस बात का ध्यान रखना। चलो बच्चों इसी साथ अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समतल दर्पण की आवर्धन कितनी होती है। समतल दर्पण की आवर्धन कितनी होती है। ऑप्शन 1 +1, ऑप्शन 2 -1, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 1.7। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको बताना है कि समतल दर्पण की आवर्धन कितनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आवर्धन कितनी होती है, +1 होती है बच्चों, ध्यान में रखना क्या होती है, +1 होती है बच्चों। तो इसके साथ बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन 1 2.1, ऑप्शन 2 1.2, ऑप्शन 3 3.5, ऑप्शन 4 5.3। कि चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जठर रस का पीएच मान कितना होता है बच्चों, आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1.2 जठर रस का पीएच मान होता है बच्चों, ध्यान में रखना बच्चों, क्या होगा 1.2 होगा बच्चों। तो बच्चों इसी साथ हमारा सेशन समाप्त होता है, इसी साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है बच्चों, समाप्त होता है। इसी तरह हम आपके लिए मिक्सअप की क्लास लेकर आएंगे बच्चों। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।